अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शफीकुर रहमान है, स्किन स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे बालों के मसाइल पे। जी हाँ, इनकी क्या वजूहात हैं, ये क्यों गिरते हैं, इनका इलाज क्या है और आखिर में मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जिसकी मदद से हम बालों को गिरने को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। और कुछ ऐसी मिसकंसेप्शंस जो बहुत सारे लोगों में हैं कि जी हम ये करेंगे तो हमारे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, मैं उनका भी आखिर में ज़िक्र करूँगा। सबसे पहले लड़के और लड़कियों में जो बालों के गिरने की सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है वो फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक्स। जीन्स में उनके मरूसी तौर पे उनको मिलता है। और उनके बालों का क्या होता है कि वो बाल पहले पतले होते हैं, फिर छोटे होते हैं, हेयर फॉलिकल श्रिंक होता है और वो बाल गिर जाते हैं। वैसे हमारे जो बाल गिरते हैं रोज़ाना 50 से 100 के दरमियान गिरते हैं, मगर जब इन लोगों में इसी रेशो से बाल गिरना शुरू होते हैं तो सर के बाल जो है बहुत कम लगना शुरू हो जाते हैं। मर्दों में ये होता है कि सबसे पहले हेयर लाइन रिसीड करती है, यानी वो पीछे की तरफ जाती है और जो क्राउन है वहाँ पे बाल थोड़े होना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे गंजपन नमूदार होता है। दूसरी वजह ये मर्दाना हार्मोन की वजह से होता है। मर्दाना हार्मोन क्या होता है, जब वो वहाँ पे हेयर फॉलिकल पे जाके एक्ट करता है तो हेयर फॉलिकल श्रिंक कर जाता है, जिसकी वजह से जो कि जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होते हैं उनमें बाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरना शुरू हो जाते हैं। और ये सिलसिला प्यूबर्टी पे शुरू हो जाता है और मिडिल एज में जाके वो काफ़ी हद तक गंजे हो जाते हैं और उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। ख़वातीन में जो सबसे बड़ी वजह है, एक तो उनमें स्ट्रेस, नंबर 2 जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में उनमें ये होता है कि उनके जिस तरह मर्दों में बालों की हेयर लाइन पीछे रिसीड करती है, इनमें पूरे सर में बाल थिन होना शुरू हो जाते हैं और जो हेयर लाइन है वो वाइड होना शुरू हो जाती है, जिसे पार्टिंग बोलते हैं। नंबर 2 इनमें जो होती है स्ट्रेस की वजह भी होती है, जिसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होती हैं। इसके अलावा मर्दों और ख़वातीन में डाइटरी हैबिट्स। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि ये जो बाल होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं, तो अपनी डाइट में मीट, मटन, फिश, चिकन इसको ऐड करें, एग ऐड करें और बीन्स और ऐसी चीज़ें जिनमें कि प्रोटीन होगा उसको ऐड करें। इसके साथ विटामिन्स की भी ज़रूरत होती है, जिसमें कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट विटामिन है वो बायोटिन, विटामिन डी। हमारे बॉडी में 1000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की डेली ज़रूरत होती है, जो कि हमें लेना होता है। इसके अलावा राइबोफ्लेविन, B12 और आयरन, ये विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जिंक। इन विटामिन की वजह से बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और इसके अलावा हमने ऐसे कुछ चीज़ें यूज़ करनी होती हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हों, लाइक शैम्पूज़, लाइक कंडीशनर्स। तो हमें इनको इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाए। अच्छा, जब बाल गिरते हैं तो और बाल आपके कम गिर रहे हैं तो उस टाइम जो होता है ना, एज अर्ली एज द ट्रीटमेंट इज़ टेकन, उसको उस पेशेंट को उसमें अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। जब बाल बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं तो फिर हम इनमें जो है ना बहुत कम हमारे पास चांसेस रह जाते हैं और ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी हमारे पास बहुत कम होती हैं। तो लिहाजा मैं पेशेंट्स को कहता हूँ जैसे आपके बाल गिरना शुरू हों तो आप इनका ना फ़ौरन स्किन स्पेशलिस्ट से इलाज के लिए अपॉइंटमेंट लें और इनका फ़ौरन इलाज शुरू करें। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं अगर उनको खाया जाए तो उसके साथ भी जो है ना बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और बालों के ट्रीटमेंट में मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बताता हूँ कि आप मल्टी विटामिन्स को ऐड करें। आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे सीरम आए हैं जिनमें कि एक सब्सटेंस है एनागेन, प्रोकैपिल, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बालों की ग्रोथ में हेल्प कर रही होती हैं। ये मुकम्मल तो बालों को गिरना नहीं रोकती, मगर बालों की ग्रोथ को अच्छा कर देती हैं। बालों का जो स्पीडीली वो रिकवरी हो रही होती है, यानी वो गिर रहे होते हैं, उनकी रिकवरी में उनकी हेल्प करती हैं। और इसके अलावा मैं पेशेंट्स को कहता हूँ कि आप जो है ना शैम्पू ऐसे यूज़ करें जो कि मॉइस्चराइजिंग हो और कंडीशनर भी हो, और इससे बालों की जो है ना ग्रोथ में अच्छी जो है ना हेल्प मिलती है। इसके अलावा अक्सर पेशेंट में से पूछते हैं कि जी ऑयलिंग करें, तो ऑयलिंग इज़ वेरी गुड, मगर आपने हमेशा ऑयलिंग तब करनी है जब आप नहाने लगें, यानी 1 या 2 घंटे नहाने से पहले। और ऑयलिंग में सबसे जो अच्छा ऑयल यूज़ करने के लिए मुझसे अक्सर जो पूछते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ आप कोकोनट ऑयल यूज़ करें, जो कि कोई भी अच्छा ब्रांड ले सकते हैं। कोकोनट ऑयल में अल्लाह ताला ने ये खसूसियत डाली है कि ये हेयर फॉलिकल की जो हेयर पूरा जो शैफ्ट होती है इसको बहुत अच्छा नरिश करता है। मगर जो ऑयल है इनका काम सिर्फ लुब्रिकेशन करना है, बालों की ग्रोथ से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा एज अ कंडीशनर भी काम करते हैं ये। और दूसरा ऑलिव ऑयल,
ऑलिव ऑयल भी मैं बताता हूँ कि आप ज़रूर इस्तेमाल करें, मगर हमेशा बालों में आपने ड्राई बालों में इसको यूज़ करना है। आपने कभी ऐसे नहीं करना कि जी सुबह ऑयलिंग की है नहाने के बाद वेट बालों में, उसके बाद आप चले गए स्कूल कॉलेज या ऑफिस में और सारा दिन बाहर घूमते फिरते रहे और जब वापस आए तो उससे जो है ना जितनी पंजाबी कहते हैं मिट्टी कटा सारा सर में डाल के वापस आ गए। जो ऑयल्स होते हैं ये इन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बालों में जो है ना वो डैंड्रफ भी ज़्यादा बढ़ जाती है और एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से बाल ड्राई बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि ऑयलिंग करें नहाने से पहले, उसके बाद कोई अच्छा सा शैम्पू यूज़ करें। उसको भी लगाने का तरीका ये है कि 2 से 5 मिनट उसको जो है ना बालों में लगा रहने दें, उसके बाद वॉश करें, उसके बाद कंडीशनर भी कर सकते हैं। तो इससे इनके बालों की ग्रोथ को बहुत अच्छा जो है ना बेहतरी आती है। फिर इसके अलावा मैं अब कुछ टिप्स बताऊंगा कि आप जब भी बालों को यूज़ करें इनको कंडीशनर्स को, तो इसमें मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर्स यूज़ करें और बालों को बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन देके, यानी बहुत ज़्यादा जो टाइट पोनी टेल वगैरह ना बनाएं। उससे ये होता है कि एक कांस्टेंट प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से वहाँ पे एक परमानेंट बालचर आ जाता है। इसलिए मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि आप हेयर स्टाइल चेंज करते रहें और जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो कि बालों की ग्रोथ के लिए अच्छी साबित हों। फिर कुछ मिसकंसेप्शंस हैं कि जी अगर हम टिंट करा लेंगे तो हमारे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो मैं अक्सर पेशेंट को बताता हूँ कि ये टिंट कराने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आपने अपनी जो डाइट है उसको अच्छा करना है, अपने बालों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अच्छा करना है, अच्छी क्वालिटी की यूज़ करनी है, इससे आपको फ़ायदा होगा। और कोई भी जो है ना टोटके वगैरह जो यूज़ करते जाते हैं उससे बाज़ का ये होता है कि बालों की जो जड़ें हैं वो बर्न हो जाती हैं, वो बिल्कुल जो है ना परमानेंटली ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए मैं अपने पेशेंट्स को ये अक्सर बताता हूँ कि आपने बालों की केयर के लिए ये चीज़ें लाजमी करनी हैं ताकि इससे आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए।